पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका हिंदी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य वह दशा है जिसमें व्यक्ति या जिसमें मनुष्य शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। क्या कहलाता है, स्वास्थ्य। बात समझ में आ गई ना। स्वास्थ्य वह दशा है जिसमें व्यक्ति या मनुष्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से क्या रहता है, स्वस्थ रहता है, स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, तो ये तो स्वास्थ्य के विषय में हो गया। अब इसमें एक दिया एवं रोग है। ठीक है, अब रोग क्या है, रोग जब मनुष्य के शरीर का कोई अंग, जब मनुष्य के शरीर का कोई अंग ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता है ना। जब मनुष्य के शरीर का कोई अंग ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता है तो ऐसी दशा को क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। भाई देखिए, इसमें शरीर का कोई अंग, एक अगर फुंसी निकल आती है तब भी आप क्या रहते हैं, आश्वस्त हित रहते हैं ना। हल्की सी अगर सर्दी हो जाती तब भी आप क्या रहते हैं, आश्वस्त। तो ये अगर इस तरह का अगर डिसऑर्डर है आपके शरीर में तो ऐसी दशा को क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। तो अब जैसे रोग दो प्रकार का है। एक होता है रोग कौन सा रोग, एक होता है जन्मजात। कौन सा रोग है, ये रोग के प्रकार में है, रोग के प्रकार। पहला जो होता है क्या है, जन्मजात, ये जन्मजात है, जन्मजात रोग। दूसरा जो होता है उपार्जित रोग, एक जन्मजात रोग, दूसरा उपार्जित रोग। जन्मजात रोग किसे कहते हैं, ऐसे रोग जो जन्म के समय से ही, इसके पहले से ही या जन्म के समय से ही, है ना, विकसित होते हैं। ऐसे रोग को क्या कहते हैं, जन्मजात रोग। बात समझ में आई, उसको कहते हैं जन्मजात रोग। और दूसरा जो होता है उपार्जित रोग, ऐसे रोग जो मनुष्य की क्रियाकलापों या अन्य रोगाणुओं के कारण अगर होता है तब ऐसे रोग को क्या कहते हैं, उपार्जित रोग कहते हैं। एक जन्मजात रोग हो गया जो जन्म के समय से ही है, विकसित हुआ है। तो जन्मजात रोग जो होता है किसी भी कारण से हो सकते हैं। जैसे शरीर में जीनों में कुछ अगर परिवर्तन हो जाए, है ना, क्या हो जाए, उत्परिवर्तन, तो उत्परिवर्तन के कारण ये रोग डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। आपने पढ़ा हुआ इसके पहले चैप्टर में कि एक होता है डिलीशन, विलोपन, है ना, कि जीन के अदला बदली या जीन जो होता है विलुप्त हो जाए, जिसके कारण नए लक्षणों का क्या होता है, विकास। तो ये रोग के रूप में होते हैं। जीनों में परिवर्तन हो जाए, डिलीशन हो जाए। आपने पढ़ा हुआ है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पढ़ा है ना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। हीमोफीलिया पढ़ा हुआ है, हीमोफीलिया, वर्णांधता। ये रोग जो होते हैं जन्मजात होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो जन्मजात है, वो गुणसूत्रों में या तो त्रुटियां हो या जीनों में त्रुटियां हो, इसके कारण जो होता है रोग डेवलप होते हैं। दूसरा जो होता है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग जो होता है कोई किसी भी संक्रामक व्यक्ति से के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना, है ना, ये उपार्जित होता है। अब उपार्जित जो होते हैं रोग दो प्रकार का है। उपार्जित कितना है, दो प्रकार का। एक होता है असंक्रामक। उपार्जित रोग कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। एक होता है असंक्रामक,
असंक्रामक रोग, और दूसरा कौन सा है? संक्रामक रोग। एक असंक्रामक और दूसरा संक्रामक। मतलब जिसे संक्रामक कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेट होते हैं रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं? फैलते हैं, तो संक्रामक हो गया। और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते वो क्या है? असंक्रामक। तो ऐसे रोग जो रोगग्रसित व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं है उसे क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग। जैसे जैसे हृदय का कोरोनरी, हृदय रोग होता है ना, हृदय रोग। अगर किसी को हृदय रोग है और उसके बगल में एक व्यक्ति और बैठ जाएगा तो क्या उसको भी हृदय रोग हो जाएगा? नहीं, जिसको है उसी को होगा, किसी दूसरे को नहीं। मतलब इसका स्प्रेड नहीं है, फैलाव नहीं है, जिसके है बस उसी को रहेगा। ठीक है, तो जब स्प्रेड हो जाए, फैलाव हो जाए, एक को हुआ, अब एक दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस तरह से मतलब संख्या बढ़ती हुई चली जाए। जैसे कोरोना का था, है उसमें क्या था कि एक कम से कम एक लाठा का जो होता है दूरी होनी चाहिए, है ना, मतलब 7 फीट की दूरी कम से कम होनी चाहिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में, नहीं तो फैल जाता था। क्योंकि श्वसन क्रिया के द्वारा उसके जीवाणु वायु में उड़ते रहते थे और उसके कारण जो था व्यक्ति अगर संक्रमित होता था, उसके संपर्क में व्यक्ति रहता था तो उसका स्प्रेड फैलाव बहुत तेजी से होता था। तो ये असंक्रामक जो रोग होते हैं वो फैलते नहीं इस तरीके से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, जिसको हुआ है उसी को होगा। ठीक, दूसरा रोग कोई असंक्रामक का कैंसर। क्या चीज? कैंसर किसी को हो गया तो दूसरे को भी हो जाएगा? नहीं, है ना। तो ऐसे रोग क्या कहलाते हैं? असंक्रामक। मतलब ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं है उसको क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, आप देखें संक्रामक रोग। संक्रामक रोग मतलब ऐसे रोग जो रोग ग्रसित व्यक्ति से किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति, है ना, को संक्रमित करते हैं, तब क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। अब संक्रामक रोग में सर्दी जुकाम है, क्या है? सर्दी जुकाम है, टीबी है और हेपेटाइटिस है ना, एड्स है ना, ये क्या है? संक्रामक रोग है। कौन सा रोग है? संक्रामक। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना, बात समझ में आई ना। अब देखिए, तो जैसे अब रोग में हम चलते हैं, मलेरिया भी है संक्रामक। जैसे अगर एक व्यक्ति हैजा भी है, टाइफाइड भी है, ये सब संक्रामक रोग है ना। अधिकतर रोग जल जनित होते हैं, मतलब जल के द्वारा फैलते हैं, अधिकतर रोग होते हैं। तो जैसे अब हैजा है, हैजा हैजा रोग नाम सुना है? कॉलरा, ये हैजा है ना। हैजा जो रोग होता है इसका वाहक का नाम क्या है? वाहक। हैजा किसके कारण फैलता है? तो उसका एक वाहक होता है। क्या होता है? वाहक। एक होता है कारक। हैजा रोग का एक वाहक होता है और एक क्या होता है? कारक होता है। तो वाहक क्या है? हैजा रोग का वाहक है हाउस फ्लाई। क्या है? घरेलू मक्खी। ये घरेलू मक्खी है। क्या है? घरेलू मक्खी। देखिए, जो हाउस फ्लाई जो हम लोग के घरों में देखिए तमाम आस पास दिखाई देती है, उड़ती है, तो घरेलू मक्खी है ना। एक ऐसा होता है जो हमारे आहार वगैरह बैठता है, और दूसरा एक मक्खी देखे होंगे फल मक्खी, जो बड़ी बड़ी सी होती है, वो देखिए फलों पर बैठती है, बड़ी बड़ी नहीं होती, चमकीली सी। एक फलों में बैठती बड़ी वाली मक्खी है ना, उसको ड्रासोफिला वो मक्खी है।
और एक जो होता है ये घरेलू मक्खी होती है। तो जो हैजा है इसका वाहक जो होता है घरेलू मक्खी है, हाउस फ्लाई। ये खाद्य पदार्थों पे भी बैठती है और गंदे पदार्थों पर भी, कूड़ा करकट मल मूत्र है, और आपके खाद्य पदार्थों पर हर जगह बैठती है। ठीक है, तो ऐसे में ये जिस भी खाद्य पदार्थ में बैठती है, वो खाद्य पदार्थ दूषित हो जाता है, और ऐसे दूषित पदार्थ का अगर हम सेवन करते हैं तो कौन सा रोग होगा? हैजा होगा, है ना? क्या होगा? हैजा। अब देखिए इसका कारक है, मतलब जो मक्खी है ये क्या करती है? इसके जीवाणु को ढोने का कार्य कर रही है, वाहक का कार्य कर रही है, हैं? तो वो जीवाणु का कौन सा है? विब्रियो। क्या चीज? विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी ये जीवाणु है। विब्रियो कॉलेरी क्या है? जीवाणु। इसी जीवाणु के कारण क्या कौन सा रोग होता है? हैजा रोग होता है। ठीक है, वाहक कौन सा है? घरेलू मक्खी। बात समझाई ना? तो जो हैजा है उसका वाहक हर एक जीव जो रोग होते हैं सबका एक वाहक होता है, इसके द्वारा कुछ का होता है कुछ का नहीं। तो इसका वाहक जो होता है घरेलू मक्खी है। अब जैसे मलेरिया भी आप पढ़ेंगे तो मलेरिया में उसका वाहक कौन सा है? मादा एनाफिलीज मक्खी की मच्छर, हाँ मच्छर। तो अब देखिए कारक हो गया। ठीक, अब इसमें जो होता है सिम्पटम्स, लक्षण क्या होते हैं? अगर मान लीजिए हैजा हुआ तो इसका लक्षण क्या होगा? हैं? लक्षण कौन सा दिखाई पड़ता है? पहले आप कोई रोग अगर होता है तब में आप जाते हैं कहीं, हैं? और अगर लक्षण रहेगा, दिखता है कि हाँ आप डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, तो लक्षण तो सिम्टम्स तो आने लगेंगे। उल्टी और दस्त, क्या होगा? उल्टी और दस्त शुरू होने लगेंगे। अगर कॉलरा जैसे डिसऑर्डर आपको सिम्टम्स उसे दिखाई पड़ रहे होते हैं तो क्या होगा? उल्टी और दस्त। तो उल्टी और दस्त होने लगेंगे। उसके बाद क्या होगा? शरीर में जल की कमी, डिहाइड्रेशन नाम सुना? निर्जलीकरण। क्या चीज भाई? आपको उल्टी होगी, उल्टी के साथ पानी निकलेगा शरीर का, दस्त होगी तो दस्त के साथ जल निकलेंगे। तो ऐसे में कोशिकाओं में क्या होता है कि जल की क्या हो जाती है? कमी। तो इसको कहते हैं डिहाइड्रेट, निर्जलीकरण। शरीर में जल का निर्जलीकरण होने लगता है, शरीर डिहाइड्रेट होने लगता है, और कोशिकाएं जो होती है श्रिंक होने लगती है। इसी के कारण उल्टी शुरू हो जाती है, इसी के कारण सिकुड़ने लगती है ना? तो उल्टी और दस्त। और क्या होने लगेगा? शरीर में ऐंठन, क्या होने लगेगा? ऐंठन शुरू होने लगेगा, है ना? और चक्कर, क्या आने लगेगा? चक्कर आने लगेगा। ये उसके लक्षण है। ठीक है, अब लक्षण देखिए पेपर में ऐसे ही पूछता है कि हैजा रोग के कारक, वाहक, लक्षण, है ना, उपचार के बारे में लिखिए। तो अब लक्षण तो ये हो गया, अब उपचार में क्या होगा? उपचार में रोगी को तुरंत किसके पास? डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, है ना? और उसके पहले रोगी को क्या देना चाहिए? ORS का घोल, और तब डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, है ना? दूसरी चीज कि समय समय पर ORS का घोल देना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर इसमें लापरवाही होती है तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। रोगी की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। अगला देखिए उसमें, अब जैसे सावधानियां हैं, है ना? क्या है? सावधानियां। कभी कभी सावधानियां भी जोड़ देता है। तो सावधानियों में क्या है कि कभी भी खुले खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो खुला हुआ जल है उसको पीना नहीं चाहिए।
खाने से पूर्व हाथों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए। ये जो होता है इसके उपचार होते हैं, और घरों के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि मक्खियां वगैरह वहां पनपने ना पाए। ठीक है। अब देखिए दूसरा रोग कौन सा, दूसरा रोग है मलेरिया। बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है पेपर में, मलेरिया। मलेरिया रोग सुने हैं ना, हैं? किसके कारण? मादा एनाफिलीज के कारण होता है। इसका जीवाणु, मलेरिया है। मलेरिया जो होता है इसका वाहक है, वाहक कौन सा है? मादा एनाफिलीज मच्छर। अच्छा, काहे मादा एनाफिलीज ही लिखा जाता है, काहे नहीं नर एनाफिलीज लिखा जाता है? हाँ, जो नर मक्खी होती है, मच्छर होता है, उसके मुखान मैंडिबल्स नहीं होते, अतः वो काट नहीं सकता। खाली वो पुष्पों का रस सक करता है, पोषण के रूप में पुष्पों का क्या रस को सक करता है ना। जबकि मादा मच्छर में उसकी जो मुखांग होती है उसमें पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप मुखांग होते हैं। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, पियर्सिंग माने होता चुभोना और सकिंग माने चूसना। तो ये मनुष्य के यानी जीवों के शरीर से रक्त को क्या करती है, चूस सकती है। अब देखिए वाहक हो गया, वाहक के बाद है कारक। क्या है? कारक। कारक में इसका है प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स। नाम पूछा जाता है कि मलेरिया परजीवी की किन्हीं 3 प्रजातियों के नाम लिखिए। 3 प्रजाति में आंधे कौन होता है? मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूं, एक तो पहले पूरा लिख दे रहा हूं, बाकी शॉर्टकट में। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा जो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीटेरम, प्लाज्मोडियम ओवल, है ना, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम फैल्सीटेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये प्रजातियां इसकी, किसकी? मलेरिया परजीवी की। ये बोर्ड में पूछी जाती है, मलेरिया की 3 प्रजातियों के क्या लिखे, नाम लिखे। तीनों नाम यही है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवल है। तो देखिए इसमें उतारिए इसको। चलिए कारक देखिए, कारक क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है। अब देखिए इसमें प्लाज्मोडियम में वाइवेक्स जो होती है इसकी मलेरिया की साइकिल चलती है 24 से 48 घंटे तक। इसका जो चक्र होता है 24 से 48 घंटे का चक्र होता है। जैसे कभी कभी मलेरिया रोग आपको हो जाता है तो उसका सिम्टम्स क्या होता है? जूड़ी देकर बुखार, है ना, सर्दी लगती बहुत तेज, ठंडक, और 2-2 रजाई 3-3 रजाई उड़ा देते हैं, तब भी आप क्या करते हैं? कांपते हैं। कारण हो गया, बंद कर। हैं? अभी 26 सेकंड हो, चलिए। ओके, तो चलिए, तो क्या होता है कि जूड़ी देकर क्या होता है? बुखार। बात समझ में आई? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो जीवाणु है इसके कारण जो मलेरिया रोग हो रहा होता है तो उसमें जूड़ी देकर क्या आती है? बुखार आता है। इसका सिम्टम्स है जूड़ी देकर बुखार, है ना। तो इसकी चक्र